आप सभी का इस बैठक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप जब भी आपकी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हमें जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा साथ देते हैं। मैं आज आपके बीच माननीय सुल्तानपुरी जी जो हमारे महासचिव है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, श्री शिवदत्त जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जिला कांग्रेस कमेटी के, और हमारे जो नए आज मित्र हमारे बीच ज्वाइन करने वाले हैं किसान मोर्चा के भाजपा के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश ठाकुर जी। जी प्रकाश लिखते हैं आप? मैं तो भैया प्रकाश नाम है। माननीय सुल्तानपुरी जी, विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य व हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री रमेश चौहान जी हमारे बीच हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे जिला के श्री शिवदत्त जी हमारे साथ हैं, और आज हमें जो नए हमारे मित्र ज्वाइन करने वाले हैं, नए जो हमारी पार्टी के सदस्य बनने वाले हैं, श्री जीतराम ठाकुर जी आप जरा खड़े हो जाएं, जो हमारे किसान मोर्चा के भाजपा के जिला के उपाध्यक्ष हैं और सचिव भी हैं उनके कार्यालय के। आज ये भाजपा छोड़कर हमारे बीच हमारे मित्र बन रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय श्री प्रेमदास जी जो हमारे सदस्य वार्ड मेंबर मझोली हैं, ये भी आज भाजपा छोड़कर हमारे मित्र बने, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी एक और आने वाले हैं ना, कुछ एक हमारे एक दो मित्र और आने वाले हैं, तो आप सभी का मैं कांग्रेस पार्टी में परिवार में आने पर स्वागत करता हूं। और माला मैं माननीय जीतराम ठाकुर जी का पार्टी में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय श्री देवदास जी जो हमारे सदस्य बने, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपको पूरा मान सम्मान देगी। आप अपनी लड़ाई जो है आज से सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ शुरू कर देंगे। आपका पार्टी आने पर हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जिससे प्रदेश की जनता ने बड़ी आशाएं लगा रखी थी, बड़ी उम्मीदें पाल रखी थी, पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश में वो फ्लॉप हो गए। हैरानी की बात तो ये भी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमने संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, चाहे शिक्षा संस्थान है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र है या कोई और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई सड़क, वो तो हमने बनती देखी है, खुलती देखी है। ये पहली दफा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम 17 PSC जो है वो प्रदेश की बंद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट के काम है? ये दो हमारे जिला सोलन की भी उन्होंने PSC बंद कर दी। एक तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, उनके निर्वाचन क्षेत्र की बागा की है, और दूसरी मुख्यमंत्री महोदय कल कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे और बड़ा मजाक बना कि कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो कि दुकानें खुलेंगी, दुकानें बंद होगी। इतने मुद्दे प्रदेश में हैं कि युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, कोरोना काल में लोगों को कुछ सहायता देने का मुद्दा है, लोगों की और कई समस्याएं हैं, किसान आंदोलन चल रहा है उसका मुद्दा है, उसके बारे में कैबिनेट नहीं सोचता। कैबिनेट दुकानें कब खुलेगी, दुकानें कब बंद होगी, कमाल है। इस तरह के मुद्दे कैबिनेट में लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से फेल। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं श्री कर्नल धनीराम शांडिल जी के क्षेत्र की है, कहाँ तो एक और राजा वीरभद्र सिंह के समय में 17 स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र खोले गए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना भी ध्यान नहीं रहा कि कोरोना काल में जहाँ तो नए स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरत है वो पुराने भी बंद करने जा रहे हैं। इसी से पता लग रहा है कि वो कितने गंभीर मुख्यमंत्री हैं। उनका ये जो स्टेप, उनका जो ये कदम रहा, इसका पूरे प्रदेश में परिहास का विषय बना हुआ है।
मैं आज भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी कांग्रेस उनसे निवेदन करना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के साथ मत खेलिए, विपक्ष के साथ आंख मिचौली मत खेलिए, प्रदेश की जनता का ध्यान रखिए। ये स्वास्थ्य संस्थाएं जो है इन्हें दोबारा से खोलने की आप कृपा करें। और इसके बावजूद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो हमारे यहाँ सोलन जिला से संबंध रखते हैं, उन्होंने एक लफ्ज भी इस बारे में नहीं बोला कि क्या कारण है, किस कारण से उन्हें ये बंद करनी पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कह दिया, मंत्री जी आंखें बंद करके पीछे चले हुए, मंत्री पद रखना है तो चलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप प्रदेश क्या संभालेंगे? आपसे जिला का जो हॉस्पिटल है, जिला का जो हमारा यहाँ का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये इसका आप ध्यान नहीं रख पा रहे। यहाँ किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है, डॉक्टर अपनी मर्जी से यहाँ काम करने आते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि 7 वेंटिलेटर जो यहाँ पड़े हैं और धूल चाट रहे हैं, क्या आप मंत्री जी को इतना ध्यान नहीं है? उनके ध्यान में पीछे भी लाया गया था कि उनको आप लगाएं, उनकी ज़रूरत है। कोरोना काल में उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, आज तक वो लगे नहीं। डॉक्टरों से पूछो तो एक से एक बहाने बना के तैयार हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या इतना भी नहीं अपने जिला में चलता? मेरा उनसे फिर निवेदन रहेगा कि मंत्री जी थोड़े गंभीर हो जाइए। ये चुनाव में जिस तरह की धांधलियाँ करने की सोच लगे हुए हैं, परवाणु में जिस तरह का लोकतंत्र के खिलाफ आप नंगा नाच कर रहे हैं और उसमें मंत्री जी इन्वॉल्व हैं, वो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दीजिए। ये छोटे मोटे चुनाव होते रहेंगे, पहले लोगों का जो स्वास्थ्य है वो मैं समझता हूँ प्राथमिकता उसको दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी प्रदेश क्या संभालेंगे जिनसे जिला नहीं संभाला जा रहा? तो मेरा उनसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी थोड़ा रहम खाइए, हमारे जिला की जनता पे रहम खाइए, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम गंभीरता से कीजिए। बड़े रूल बना दिए, कोरोना काल में जो है वो इससे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, शादियों में इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मैं समझता हूँ लोगों के हित के बनाए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। ऐसे कानून बनने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो कानून क्या लोगों के लिए बन रहे हैं? आप आखना घाट में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, 500-700 लोग वहाँ इकट्ठे कर रहे हैं, क्या आपके लिए कोई कानून नहीं? क्या मुख्यमंत्री के लिए कोई वो नहीं? क्या माननीय ये जो हमारे मंत्री है ये गायब मजे में लगाते रहते, क्या इनके लिए इनके लिए कोई रूल नहीं? ये रूल क्या हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, या सिर्फ विपक्ष के लिए? परवाणु में इतना लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, इस तरह का अधिकारी वहाँ बैठा दिया गया जो अधिकारी कहीं 1 साल से ज़्यादा नहीं रहा। माननीय महान नेत्री हमारी डीजी, उनका वो नज़दीकी है, उनके साथ मैंने सुना है कि उनके साथ महिला मंत्रालय में भी था, तो वो साथ ले आए। वो लोगों को यहाँ धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करूँगा। कोई डेमोक्रेटिक बात करता है तो कहता है FIR दर्ज करूँगा। ऐसे अधिकारी जो हैं माननीय जयराम जी अपने क्षेत्र में लगाएं। ऐसे अधिकारियों की जरूरत वहाँ हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कोरोना काल है, इसलिए हम उसका पूर्ण रूप से जो सड़कों में विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी यही कारगुजारी रही तो आने वाले समय में वो यहीं इस बात को भी भुगत लेगा। लोकतंत्र में अफसरशाही, तानाशाही, ये दोनों चीज़ें घातक होती हैं, उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ के बड़े लोकप्रिय सांसद सुरेश कश्यप जी, खैर हमारे यहाँ के जो सांसद रहे भाजपा के, उनका इसी तरह का इतिहास रहा है। इससे पूर्व वीरेंद्र कश्यप जी सांसद रहे और उन्होंने जगजीत नगर पंचायत, जिस पंचायत से मैं भी समझ रखता हूँ, जगजीत नगर पंचायत को उन्होंने गोद लिया था। जगजीत पंचायत में अगर कोई पत्थर उन्होंने लगाया हो, कोई किसी तरह का उन्होंने कार्य किया हो, तो मैं आज भी उनसे बहस के लिए तैयार हूँ कि आएँ और बहस कर लें। खाली मैं समझता हूँ जगजीत नगर पंचायत उन्होंने नहीं गोद ली, बल्कि जगजीत नगर पंचायत ने उनको गोद लिया। यही हाल हमारे सांसद महोदय का है। यहाँ जिलाधीश कार्यालय में एक कमरे के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ताला लगा दिया है, लिख दिया है माननीय सांसद मिलेंगे। कब मिलेंगे मैंने तो आज तक देखा नहीं। कोरोना काल में ऐसे उस कमरे का यूज किसी और काम में हो सकता है। तो मैं समझता हूँ सांसद जी अगर सोलन के प्रति गंभीर नहीं है, सोलन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, उनके पास कोई निदान समस्याओं का है नहीं, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते, लोगों को फेस करना नहीं चाहते।
दीप कमल में रोज दीप जलाते हैं। तो अगर उन्हें इसकी जरूरत नहीं है तो इस कमरे को छोड़ दें। माननीय जिलाधीश महोदय इस कमरे का इस्तेमाल किसी और कार्य के लिए करें, पहले ही यहाँ बैठने का अभाव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सुल्तान जी से भी निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या इतना भी नहीं अपने जिला में चलता। मेरा उनसे फिर निवेदन रहेगा कि मंत्री जी थोड़े गंभीर हो जाइए। ये चुनाव और चुनाव में जिस तरह की धांधलियां करने की सोच लगे हुए हैं, परवाणु में जिस तरह का लोकतंत्र के खिलाफ आप नंगा नाच कर रहे हैं और उसमें मंत्री जी इन्वॉल्व हैं, वो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान दीजिए। ये छोटे मोटे चुनाव होते रहेंगे, पहले लोगों का जो स्वास्थ्य है वो मैं समझता हूँ प्राथमिकता उसको दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री जी जो प्रदेश क्या संभालेंगे जिससे जिला नहीं संभाला जा। तो मेरा उनसे आग्रह है कि माननीय मंत्री जी थोड़ा रहम खाइए, हमारे जिला की जनता पे रहम खाइए। स्वास्थ्य मंत्रालय का काम जो मुद्दा रहा है वो पूरा प्रदेश और देश कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे समय में स्वास्थ्य सेवाओं की मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश को आवश्यकता है और पूरे प्रदेश जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देखता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और एक और हमारे मुख्यमंत्री जी वो किस तरह के फैसले ले रहे हैं कि 17 उन्होंने जो कांग्रेस कार्यकाल के जो 17 पीएससी थे उनको रद्द करने की नोटिफिकेशन जारी की। मैं समझता हूं उसका माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुभव झलकता है कि उनको कितना अनुभव है। इस तरह के जो अलोकतांत्रिक फैसले हैं वो क्या अभी लेने थे? पूरा प्रदेश जो है कोरोना से जूझ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये फैसला जो है ये पूरे प्रदेश में उपहास का विषय बना हुआ है। माननीय यहाँ से हमारे सैजल जी जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को लोगों को बताना चाहिए कि इस मुद्दे पे क्या वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। जो 2 जिला की हमारी भी यहाँ की सोलन कंस्टिट्यूंसी, अर्की कंस्टिट्यूंसी की भी एक जो है वो पीएससी रद्द हुई है। तो माननीय मंत्री जी को लोगों के बीच स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या इस मुद्दे पे वो जो ये बंद हुई है क्या वो माननीय मुख्यमंत्री के फैसले के साथ है। और साथ ही साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जिला का जो हॉस्पिटल है, जिला का जो हमारा इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है, वहां की क्या दुर्दशा है। 7 वेंटिलेटर वहां पे पिछले 3 महीने से धूल झाड़ रहे हैं। कोरोना काल में वेंटिलेटर की कितनी सख्त जरूरत है वो उनको सूझ ही नहीं रहा। स्वास्थ्य विभाग के जो यहाँ अधिकारी हैं उनसे अगर पूछो तो वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस और बड़ी ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है इस हॉस्पिटल। अब उनसे नजदीक का हॉस्पिटल नहीं समझ रहा, नजदीक की स्वास्थ्य सेवाएं उनके बस से बाहर है तो प्रदेश में क्या हाल है आप समझ सकते हैं, आम नागरिक समझ सकता है। वो उल्टा जो पंचायती राज चुनाव है या नगर परिषद के चुनाव या दूसरे उस लेवल के चुनाव में उलझे हुए हैं। उनका मंत्री लेवल का स्तर है, उनको ऊपर की बात सोचनी चाहिए। ये छोटे लेवल के जो चुनाव है ये और कार्यकर्ता भी लड़ लेंगे और कार्यकर्ता भी इसका फैसला कर लेंगे। वो परवाणु में डेरा डाल के बैठ जाते हैं। उनको इस सेवाओं की तरफ ध्यान, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल की दशा उन्हें सुधारनी चाहिए। जैसे कि आपको बताया कि नगर परिषद परवाणु में किस तरह से उन्होंने वोटों की धांधली करी। ये तो सरकार आज के जो अधिकारी हैं वो सरकार के पिट्ठू बन करके जो है वो कार्य कर रहे हैं। पर मैं आज भारत सरकार को और हिमाचल प्रदेश सरकार को एक चीज़ के लिए आग्रह कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने